प्रमुखतया दो कार्य होते हैं। पहला शारीरिक संतुलन और दूसरा सुनने की क्रियाविधि। पहला शारीरिक संतुलन। संतुलन का कार्य यूट्रिकुलस, सैक्युलस तथा अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के द्वारा होता है। जंतुओं में दो प्रकार की दैहिक संतुलन पाया जाता है। पहला स्थितिक संतुलन। यूट्रिकुलस, सैक्युलस के श्रवणकूटों के द्वारा इस प्रकार का संतुलन होता है। श्रवणकूटों में जो आवेग उत्पन्न होते हैं उससे ओटोकोनिया गति करने लगते हैं। ये आवेग श्रवण तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क में जाते हैं। मस्तिष्क में इनका विश्लेषण होता है। चालक तंतुओं के द्वारा ये कंकाल पेशियों में पहुंचते हैं, जिससे नियमन की क्रिया होती है, अर्थात शरीर का संतुलन बनता है। ये संतुलन की क्रिया रेल अथवा मोटर के धक्के, लिफ्ट द्वारा चढ़ते समय और उतरते समय महसूस होते हैं। दूसरा है गतिक संतुलन। ये संतुलन की क्रिया अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के एम्पुला में पाए जाने वाले क्रिस्टा के द्वारा संपन्न होती है। गति क्रिया के समय एंडोलिम्फ में तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे एम्पुला हिलने लगते हैं। संवेदी कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं, जिससे संवेदना मस्तिष्क में जाती है। मस्तिष्क में इसका विश्लेषण होता है। मस्तिष्क से यह टांगों की पेशियों में पहुंचता है, जिससे गतिक संतुलन बन जाता है। इस प्रकार से संतुलन की क्रिया स्थितिक अर्थात स्थिर रहते समय शरीर का संतुलन तथा गतिक अर्थात गति करते समय शरीर का संतुलन बनता है। कर्ण का जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो है श्रवण क्रिया अर्थात सुनने की क्रिया। बाह्य वातावरण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे बाह्य कर्ण से होती हुई कान के पर्दे पर टकराती हैं। कान के पर्दे में जो कंपन उत्पन्न होता है वो मध्य कर्ण की तीन अस्थियों मैलियस, इनकस और स्टेपिस से होता हुआ फेनेस्ट्रा ओवेलिस पर स्थित झिल्ली तक पहुंच जाता है। यहाँ से ये कंपन फेनेस्ट्रा ओवेलिस छिद्र से होते हुए स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में पहुँचता है। यहाँ से पेरिलिम्फ में दाब में परिवर्तन होता है। इस दाब में परिवर्तन से रीसनस कला में दाब उत्पन्न होता है, जिससे उसमें कंपन उत्पन्न होने लगते हैं। ये कंपन स्केला टिम्पेनाई तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बेसिलर कला में कंपन उत्पन्न होने लगते हैं। बेसिलर कला में कंपन उत्पन्न होने से कोर्टी के अंग की संवेदी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, उनमें संवेदना उत्पन्न हो जाती है। संवेदी कोशिकाओं से श्रवण तंत्रिकाओं में पहुंचता है। श्रवण तंत्रिकाएं इन कंपनों को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। मस्तिष्क में आवेग का विश्लेषण होता है तथा सुनने की क्रिया संपन्न होती है।